डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। जी हाँ भाई। एहसान जी, जी मैं सचिन गुप्ता बोल रहा हूँ। जी सर। मैं आपका वो डिबेट वगैरह वहाँ पे देखता हूँ, मैंने वहाँ तक कंट्रीब्यूट वगैरह भी किया था। जी। ठीक है। एक मेरे फ्रेंड है हम्म समाज जी, हम्म वो कहते हैं कि बताए कुरान का कोई बताए ऑथर नहीं है और ये अल्लाह की किताब है। और और बताए वो बताए बोलते हैं कि मदरसों में बताए आतंकवाद की ट्रेनिंग बताए नहीं दी जाती है, कुरान में बताए कुछ लिखा नहीं है। दीजिए बात करिए 2 मिनट। चलो कराओ। कौन है? क्या होता? हेलो। हेलो। हेलो हाँ जी। अल्लाह की किताब हाँ नहीं जी है, भाई, क्या मानने हाल को है जी? तैयार ही नहीं है। कौन है मैं जी? एहसान बोल रहा हूँ भाई। हाँ जी बताइए। जी, ये भाई कुछ कह रहे थे आपके बारे में। हाँ ये कह रहे थे कुरान अल्लाह की किताब है, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह की किताब नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं कहता अल्लाह की किताब नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कुरान में जो लिखा हुआ है उससे साबित नहीं होता वो अल्लाह की। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता अल्लाह की किताब नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कुरान में जो लिखा हुआ है उससे साबित नहीं होता वो अल्लाह की। ऐसे यानी जो अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता जो किसी को मारने का हुक्म दे बिना गलती के। अच्छा ठीक है। हाँ, और जो इसलिए हमारे नबी ने बोला था इस चीज को, क्या अल्लाह उन्होंने ही तो वो दिया था क्या कि बोला था? नबी ने बोला ना कि अल्लाह एक है, जो कलमा दिया था इला इलाहा इल्लल्लाह हाँ हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि हाँ। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है जी। अच्छा, मैं ये तो कह ये रहा हूँ नबी ने दोस्त। तो ठीक ठीक आप ठीक। आप मैं ये पूछ रहा हूँ, नॉर्मली बात है, अगर बुरा ना मानो तो मैं ये कहता हूँ कि क्या आपने नबी को देखा? बिल्कुल नहीं देखा। नहीं देखा, और ना ही हम्म, अल्लाह को देखा है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जी गवाही गवाही किस चीज़ की दी जाती है दोस्त? नबी ने दी थी ना कि सुनो मैं सुनो, गवाही देता नहीं हूँ नहीं, जब सुनो अल्लाह सुनो। भाई साहब, सुनो। अभी आपने कहा हमने नबी को नहीं देखा, ठीक है, ठीक। और ये चीज़ें बताई हैं हमें मुल्ला मौलवियों ने कि अल्लाह के नबी ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद क्योंकि रसूलुल्लाह, के कुरान अल्लाह शरीफ एक में है। जिक्र, कुरान शरीफ में जिक्र है ना, किस चीज़ का? नबी का जिक्र है। क्या जिक्र है? नबी का जिक्र नहीं है कुरान शरीफ में। किस क्या जिक्र सुना आपने, ये बताओ, फिर मैं बताता हूँ। मुझे नबी का नाम नहीं है उसमें। नाम भाई मोहम्मद है, वो लकब है खाली। नबी मोहम्मद का लकब है। नाम नाम जानते हो क्या है नबी का? हाँ। अहमद। आपको फिर पता ही नहीं, आप कुरान अरे शरीफ पढ़े हुए हो। मैं पढ़ा हुआ हूँ भाई साहब, मैं सब तो मैंने। आप एक काम करो, फिर कुरान शरीफ मेरे सामने पढ़ लो। आज आप आज बता दोगे तर्जुमे के साथ में। हाँ जी, बता देंगे, बिल्कुल आप बता देंगे। हाफिजा करे हुए हो आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाफिज हो ना? जी तो मेरे सामने आप हाफिज करके तर्जुमे के साथ बता सकते हो। बिल्कुल बता सकता हूँ भाई। आ जाओ आप कभी भी कुरान कहाँ? शरीफ लेके। नहीं नहीं, क्या मतलब आने की जरूरत क्या, मैं फोन पे बता दूंगा। ये फोन मैं फोन पे आपको कुरान सुनो, शरीफ पूरा मैं पढ़ के कैसे मैं बता दोगे? मैं पूरा नहीं, मैं आपको वो बता रहा हूँ नहीं जो। नहीं नहीं, वो सुनो सुनो गलत। सुनो, हम्म अगर आप सुनना नहीं चाहते हो बातें का लगा दोस्त, ठीक है नहीं। हम्म। सीधी सी बात है, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ो आप, ठीक है। अच्छा सूरह 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 रहल की आयत नंबर 106 पढ़ो आप, ठीक। ठीक है जी। हाँ वत्तीनी जी। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी ज़ीनीना, ये तो नमाज में पढ़ी जाती है सूरत, हाँ बिल्कुल। है नहीं। इसमें लास्ट में आता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। जी। अल्लाह कह रहा है कि तुम अपने दीन पे, हम अपने दीन पे। अच्छा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान उस इस्लाम को नहीं मानते अल्लाह के मुताबिक, भाई वो तुम अपने दीन में खुश रहो और हम अपने दीन में खुश हैं, यानी इस्लाम में। ये बिल्कुल सही अल्लाह कह बात है। रहा है, ठीक है। ठीक। यहाँ तो अच्छी लगी बात अल्लाह की, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पे खुश रहो, हम अपने दीन पे खुश रहते हैं, ठीक है। ठीक। अब सूरह नहल की आयत नंबर 106 आप पढ़ोगे, उसमें अल्लाह साफ कह रहा है कि ए मुसलमानों, यानी मुसलमानों के लिए कहा गया है, अगर आप काफिरों में घिर जाते हो और जान का खतरा है तुम्हें, तो आप झूठ बोलकर निकल सकते हो वहां से। यानी अगर वो बोले हिंदू भाई कि तू भाई जय श्री राम बोल दे और तू यहाँ से निकल जा अपनी जान बचा के, तो हाँ आप जय श्री राम बोलकर निकल सकते हो अल्लाह के मुताबिक, ठीक है। बिल्कुल भाई। हाँ, निकल सकते हो, और फिर तुम पे कोई गुनाह नहीं होगा, ये अल्लाह कह रहा है, हम्म। ठीक है जी। फिर आ जाओ सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे, अगर तुम संख्या में ज्यादा हो जाओ तो फिर काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। अच्छा। हाँ तो जी। काफिर होते कौन है? काफिर वो होते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते ठीक। जी। फिर काफिर उसमें चाहे ये लिखा वो, हुआ कि काफिर को। काफिर को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो, और यहाँ तक कि उनकी धाक लगा के बैठो, जहाँ भी दिखाई देगा उन्हें मार दो, और अगर वो इस्लाम को कबूल कर ले और जिजिया देने को तैयार हो जाएं तो उन्हें छोड़ दो, तो फिर तुम्हारे भाई हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब कि मुसलमान धर्म में कत्ल करना हराम है।
हराम हराम कहाँ हो साबित हो रहा है? मैंने अभी बताया ना सूरह तौबा की आयत नहीं नंबर नहीं 5 नहीं में नहीं अल्लाह कह नहीं, रहा है। गलत गलत, आप गलत भाई गलत सुनो, ही बोल रहे मैं इस चीज गलत को। नहीं बोल रहा, मैं कुरान पढ़ के जब बता रहा हूँ कुरान आपको। में मर्डर करना हराम है, तो उसमें कुरान शरीफ में कैसा लिखा हुआ होगा? भाई मैं तो देखो आयत सुनो, मैं एक मैं बात आयत दे रहा बताऊं। हूँ आपको, आप खुद पढ़ लो। हाँ। या मैं यहाँ दूर हूँ, ठीक है ना? अगर मैं ठीक। आपको आयत नंबर दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ो और आलिमों से पढ़वा लो वहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, मैं नहीं, मेरे घर का दीन नहीं है, ना ही मेरा घर का कुरान नहीं है, ठीक है? तो मैं इसका आपको, मतलब आप इस्लाम धर्म नहीं मानते? नहीं नहीं, मैंने कब कहा मैं नहीं मानता? मैं उन चीजों को नहीं तो मानता जो तो मुझे कुरान। जो मुझे इंसानियत के हम्म, खिलाफ लगती है। देखो वो बात ठीक है इंसानियत का, लेकिन अल्लाह के हाँ। खिलाफ जाना भी तो गुनाह ओ है ना। भाई मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ बात अल्लाह के खिलाफ की नहीं है, बात है अगर मौजूद है जो इंसान आपके सामने, उनको ज्यादा तरजीह दोगे तो या जिस अच्छा, चीज को आप आपने नहीं मतलब कि देखा उसे अल्लाह, देखोगे? देखो सुनो सुनो सुनो, हम्म। आप अल्लाह को मानते हैं? भाई मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, उसका हमें नहीं तो पता। ठीक है, हाँ मगर लेकिन खुदा को तो मानते हो ना, खुदा एक सुनो, है। खुदा 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 कौन है आप भी नहीं जानते, हकीकत तो ये है। अच्छा, हाँ ठीक है ना? ठीक। खुदा का हम्म। किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ ये है कि हम्म। हाँ अल्लाह अल्लाह, चलो अल्लाह ही मान लो, हमने और मान फिर लिया सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, लेकिन मैं उस खुदा को नहीं मानता, उस अल्लाह को नहीं मानता जो इंसानियत को खत्म करने के लिए कहता है। अच्छा, इंसानियत को कौन खत्म करने के लिए ये कहता है? यही तो है, मैंने जो अभी बताया आपको कुरान के बारे में। नहीं ये नहीं अल्लाह नहीं, अल्लाह ये कलाम अगर हम मान लें इसे, तो अल्लाह कलाम ऐसा कैसे हो सकता है जो दूसरे तबके को मारने का हुक्म दे? नहीं, ये तो आप इस बात से तुम्हारे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन भाई मेरी हमारे बात से धर्म मत में हो। भी ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी इंसानियत। अब एक बात बताओ, हाँ ये सचिन भाई है मेरे पास बैठते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जी जी। अगर मैं इस चीज को मानता, हाँ। अगर इन्हें ना मानता ये काफिर, चलो तुमने बोला ये चीज काफिर ही होगी ना ये भी, हाँ हाँ। तो मैं तो इन्हें कभी भी मार देता फिर। भी सुनो, तब मैं अब जब वही हम इतनी यही, बातों पर सुनो, नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात जब दोस्त, हम मैं, इतनी सुनो एक अच्छा मिनट, एक बात जब बताओ। हम इतनी बातों पर अमल कर रहे हैं, हाँ तो उस बात पे भी तो अमल कर सकते थे ना। भाई मेरी तो सुन लो बात अब। हम्म। अगर आप इस चीज को नहीं मानते हैं और हम्म। अल्लाह कह रहा है कि तुम उन्हें जहाँ पाओ उन्हें कत्ल कर दो, अगर तुम नहीं मारते तो इंसान इस्लाम के खिलाफ हो तुम। अच्छा। वो तुम्हारी अच्छाई है कि तुम उनसे प्यार करते हो, ये इंसानियत हाँ है। भाई, मैं खुदा को मानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ नबी बिल्कुल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल मानने जाओ, आप मान के चलो हम्म। मोदी है, मोदी देश ठीक। का भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा चाहे वो, ठीक है? ठीक। किसी के लिए बुरा कर रहा है, किसी के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है? ठीक मान के बिल्कुल। चलिए आपके लिए अच्छा कर रहा है वो, और है वो दूसरे धर्म से, ठीक है? ठीक। लेकिन वो जो अपनापन आप अपने भाइयों से दिखा सकते हो वो उसके साथ नहीं दिखा सकते। अच्छा। जी, धर्म के अनुसार अरे बाप ये रे। फर्क है। अभी आपने कहा सचिन भाई है हमारे, हिंदू भाई है, हम उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं उठते हैं, ठीक है ना? सारे काम हम्म। करते हैं, ये तो हमारी अच्छाई है, इंसानियत है। अगर हम्म। इस्लाम को जानते हुए आप ये नहीं ऐसा नहीं, करते हो तो आप इस्लाम चलो के मैं खिलाफ हो। इस चीज को देखो, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं ना जो जिस चीज से लिखाई उसमें लिखा हुआ उस चीज को गलत बोलते, कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि कुरान शरीफ में से ये चीज निकालो वो निकालो, उसमें से कुछ नहीं निकल सकती ना, वो सिर्फ नहीं ऊपर वाले का बनाया भाई, हुआ। भाई मेरी बात सुनो, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम्म। ये कहा गया कि कुरान में हमें कभी भी रद्दो बदल नहीं हो सकता, ठीक है? हाँ। लेकिन फिर 6 तरह के कुरान क्यों है दुनिया के अंदर, अलग अलग जो तरह से? जो अल्लाह ने लिखा होगा मेरे मकसद से, तो वो सही लिखा होगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ, इंसानों ने 6 तरह के कुरान बना रखे हैं दुनिया में, और सभी अलग अलग कुरानों को मानते हैं, और ये अल्लाह का तो वादा ही झूठा हो गया ना कि छह वो तरह कहता के है। कुरान, 6 तरह के छह कुरान तरह कौन के से? 6 तरह के तर्जुमे और अलग अलग तरह के कुरान चलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो मुसलमान उनका देखो जो मानना इंसान, अगर देखो आज के टाइम में ऐसा माहौल चल रहा, आप जानते भी होगे कि कैसा? आदमी इंसान कुछ भी लिख सकता है कुरान शरीफ बना के। भाई मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह ने ये कहा है, उसमें बदलाव नहीं कर सकता कोई भी। तो नहीं कर सकता फिर बिल्कुल। कर कैसा दिया, फिर 6 तरह के कुरान कैसे बन गए फिर? तो भाई वो फिर इंसान ने बनाए होंगे ना। ओहो, तो उस इंसान यानी अल्लाह तो ये कह रहा है कि कोई कर ही नहीं सकता। वो जो अल्लाह ने बनाया उसमें नहीं कर सकता। ओ अरे हद है यार, अल्लाह यार ये कह जो रहा है सुनो मेरा सुनो बनाया सुनो। हुआ कुरान है, मेरा कलाम है, इसमें कोई नए तरह की बात पेश नहीं कर सकता, ठीक है ना? हम्म। कर ही नहीं हम्म। सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। नहीं फिर कर फिर सकता। इन इंसानों ने कैसे बदल बदल दिए कुरान, 6 तरह यार के कैसे अपने कर दिए? धर्म, आप आदमी जैसी थिंकिंग होती है बंदे ओहो, की, वो वैसी ही तो लिखेगा। तो इसके हिसाब से इंसान अपने हिसाब से फायदा उठा रहा है कुरान का। बिल्कुल उठा रहा है। हाँ तो फिर ये बताओ गलत कौन नहीं नहीं है, उठा रहा? ये गलत नहीं है फिर? क्यों? तो इंसान की गलतियां है ना ये। नहीं 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 बताओ नहीं, खुदा की, खुदा मैं देखो सुनो, सुनो मैं सुनो ये कह मेरी रहा हूँ। बात, देखो हाँ। इंसान, खुदा ने इंसान बना के नीचे छोड़ दिया, हम्म ठीक है? हम्म इंसान अपनी मर्जी से क्या नहीं कर रहा है,
गुनाह की कर रहा है। भाई साहब मैं उस चीज को नहीं कह रहा, गुनाह कर रहा है नहीं कर रहा। अल्लाह ने साफ दिया है, मैंने तुझे आजादी दे रखी है कयामत तक, तू जब तक जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। ठीक, लेकिन बिल्कुल भाई। मैं बात कर रहा हूँ कुरान के अकीदे की, कि अल्लाह कह रहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग। तो उनका जोर क्यों नहीं चला फिर अल्लाह पे? अल्लाह का जोर उन पे क्यों नहीं चला? देखो अल्लाह का जोर एकदम से नहीं चलता, कहते हैं ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। चलो ठीक है भाई, इस बात को भी तुम्हारी मैं खैर तुम नहीं समझना चाहते, बात कर, लेकिन एक नहीं, एक नहीं, और मैं सुनो, एक और मैं तुम्हें देता हूँ। सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50, ठीक है। सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ए नबी, जब आप हिजरत करके मदीने में आए और वो औरतें जिनका तुम मेहर दे चुके, यानी आपकी बीवियां, ठीक है, और वो रिश्ते की वो औरतें, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की और खाला की लड़की, ठीक है, वो तुम पर हलाल है। और वो गुलाम औरतें जो तुम्हें माले गनीमत में मिली जंग के दौरान, उनसे आप संबंध बना सकते हो बिना निकाह के। अच्छा। और ए नबी, सिर्फ ये तुम्हारे लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि ए नबी, ताकि तुम पे कोई औरतों की कोई तंगी ना हो। यहाँ तक कि अगर कोई ईमान वाली औरत अपने आप को नबी को सौंपना चाहे तो वो सौंप सकती है, चाहे उसका पति या उसका शोहर कितना भी रोकता रहे उसे। जी, ये इस चीज कुरान को का मैं हुक्म है। देखो, मैं भाई ये तो नहीं कह सकता, मैं जी कुरान शरीफ जो बात है मतलब हाफिज नहीं हूँ, हाँ लेकिन मैं आपका नंबर ले लेता हूँ। हाँ जी मेरे साथ के हैं, मेरे मुफ्ती हैं वो, जी जी, ठीक है, मैं आपकी उनसे किसी दिन बात कराऊंगा, मैं बहुत कभी बढ़िया। मिलूंगा, बिल्कुल भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो आप मेरे कॉल उठा लोगे या नहीं बिल्कुल उठाओगे? भाई, मैं सबका उठाता हूँ कॉल भाई, दोस्त मैं तो ठीक चाहता है, हूँ। मेरा नाम समर है, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैं बता दूंगा, सचिन भाई का नाम ले दूंगा, मैं नोएडा से, मतलब ओके, जैसे भी आपकी बात होवे, जी जी जी, मैं आपकी इस चीज से बात कराऊंगा, मैं आपका नंबर ले लेता हूँ इस चीज बिल्कुल को, बिल्कुल, मैं तो ये ठीक चाहता है। हूँ भाई, मुझे उन्हें मेरा नंबर दो, बात करवाओ, वो बहुत बड़ी बढ़िया बात है। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई, ये भी आपका हक बनता है अलीमों से देखो पूछने का। मैं वो ठीक है, मैंने देखो आपकी बात कराई, मुझे तो पता नहीं हाँ आप हाफिज कुरान हो जी जी, या नहीं हो, ठीक है, हाँ हाँ क्योंकि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ठीक। लेकिन मैं जिन्हें जानता हूँ कि वो मुफ्ती हैं, मेरे हम्म, साथ के हैं, मेरे हाँ साथ हाँ, पढ़े लिखे हुए हैं, जी जी जी, मैं उनसे आपकी बात करा सकूँ। मैं अगर वो इस बात को ना बोलेंगे हाँ, तो मैं जब मानूंगा आपकी, मैं मानूंगा नहीं वरना, वो तुम्हारी क्योंकि मर्जी देखो है हम भाई। जो सुनो चलते सुनो हैं, सुनो, देखो अगर ये मान लो, मौलवी मौलाना किस लिए बना गए, मुफ्ती कारी किस लिए हाँ बना गए, ताकि हम उनकी बातों पे चलें, क्योंकि हम तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इतने, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ ठीक है, ठीक कोई है। बात नहीं, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक करवा है, मैं देना बात। आपका नंबर ले लेता हूँ, मैं जरूर इस चीज को पूछूंगा। हाँ कोई बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके मुताबिक आप कहते हो मुफ्ती साहब अगर इस चीज़ को गलत कहते हैं तो मैं गलत मान लूंगा, ठीक है। और अगर वो नु कहते हैं भाई ये तो इनकी समझ से बाहर है, ये समझ नहीं पा रहे, ये गलत फैला रहे हैं, तो आप इस चीज़ को फिर ये कहेंगे कि भाई वो गलत, एहसान गलत है ना। यही तो हाँ मतलब है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर मैं मान लो, सही। सुनो सुनो, ये अकीदा है, ये ईमान है मुसलमानों का। अगर अल्लाह ये भी कहता ना कि तुम गू खाओ, तो वो खुद मुसलमान गू ही खाते, क्योंकि वो उनका हाँ ईमान है। बिल्कुल है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही तो बात है। और अभी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की हदीसें भी है कि सहाबाओं ने यहाँ तक कहा कि हमारे नबी की हर चीज़ पाक है, पसीना भी बिल्कुल पाक है, पेशाब भी पाक है, बिल्कुल लेटरिन भी पाक है, तो इसका मतलब उसे खा सकते हैं? देखो, इस बात को नहीं कह सकता मैं। नहीं भाई, देखो मैं सुनो, देखो पेशाब पिया है सुनो, उनका, उनका पेशाब भी पिया है किसने? औरतों ने। नहीं भाई, मैं हदीस देखो दे दूंगा। मैंने ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ, ओहो चलो लेकिन ठीक है, मैं आपके मुंह से सुना हूँ, मैंने सुनो कभी सुनो, नहीं सुनी मैं इस चीज आपने को। नहीं सुनी, आपने नहीं सुनी, ठीक है। आप मुफ्ती साहब से बात कराओगे, मैं उनसे बात करूंगा इस बारे में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाँ वो, बोल। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हें हदीस भी दूंगा सही बुखारी की कि किस में पिया है, ठीक है ना। और उनसे हाँ भी करवाऊंगा कि हाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज पाक है, और जब पाक है तो खानी भी जायज है, सीधी सी बात बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल तो सीधी सी अब बात। नॉर्मल सी बात है, आपका ईमान है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उनकी सारी चीज पाक है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ नबी मोहम्मद का पेशाब पी लोगे, तो आप पी लोगे? नहीं पीऊंगा क्यों नहीं पियोगे? मैं नहीं पीऊंगा, क्यों, गंद है ना वो। नहीं नहीं, तो गंद कहाँ है? उन्होंने कहा है कि नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम की इस हर चीज चीज को पाक है। सुनो सुनो सुनो, वो बात ठीक है, हर हाँ चीज पाक है, मैं मानता हूँ, हाँ, लेकिन इस चीज को मैं पढ़ाने के, मैं आपके मुफ्ती साहब से बात कराऊंगा इस चीज को, वो वो बात आपको जब ठीक भी है। मैं समझूंगा आपकी नहीं बात को, नहीं, इसमें मैं ना मैं तो मैं हाँ सिर्फ कर सकता सुनो, ना नहीं कर सकता। मैं आपसे सिर्फ एक ये पूछ रहा हूँ कि ईमान के मुताबिक इंसानों का, मुसलमानों का ईमान है और ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके मुताबिक अगर सच में मुफ्ती साहब ये कहते हैं तुम्हारे सामने कि हाँ भाई हम पी लेंगे पेशाब, फिर तो तुम भी पी लोगे?
मैं ऐसा कैसे पी लूंगा जब ये भाई इस अभी चीज तुमने को कहा है, सुनो अभी अभी आपने ये मैं कहा, अभी इस चीज का मैंने कभी सुना नहीं। नहीं ना नहीं तो सुनो, ये अंधभक्तों से सुना अरे मैंने, भाई साहब मेरी मैं बात ये सुनो, किसी से सुना। ठीक है लेकिन कोई बात नहीं है, आप मेरी हाँ। बात बताओ। अभी आपने कहा मुफ्ती साहब अगर ये बोलते हैं कि नबी के बारे में कुरान में ऐसा लिखा हुआ है तो मैं मानूंगा, नहीं तो मानने का नहीं। और अगर हाँ। मुफ्ती साहब ये कहते हैं भाई हाँ मैं तो वो नबी उस मोहम्मद चीज का के पेशाब देखो पी उस लूंगा, तो चीज आप की भी पी लोगे फिर तो।